Good morning, my dear students. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, हम फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे जो क्लास 11th का है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें से हम अब तक 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट फंक्शन टॉपिक और अब मेरा लास्ट बस 2-3 लेक्चर बचा हुआ है स्टूडेंट्स, और हमारा फंक्शन चैप्टर क्लास 11th का द एंड हो जाएगा। और फिर हम लोग इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि अलजेब्रा का हमारा पार्ट है, और फिर धीरे धीरे अलजेब्रा भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और फंक्शन टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे फाइंडिंग डोमेन में हम लोग स्टूडेंट तीन टाइप का हम लोग पढ़ चुके थे। आपको याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने टाइप 2 और टाइप 3 बताया था स्टूडेंट्स, और बैक लेक्चर में टाइप 1 बताया था। तो जो स्टूडेंट्स पहले फाइंडिंग डोमेन का लेक्चर 8 लेक्चर 9 नहीं देखे हैं, पहले वो देखें स्टूडेंट्स। फिर हमारा आज का लेक्चर 10 जो है फाइंडिंग डोमेन देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आज हमको पढ़ना क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम लोग को मेनली 2 चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़ पढ़ना है स्टूडेंट्स, 3 टाइप का पढ़ चुके थे। टाइप 4 में हम लोग को याद है स्टूडेंट, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बताए थे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता था, y = log x। ये सिर्फ log x होता था, लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे कि अगर log में ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा x² - 12x + 16, जैसे ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन सही नहीं रहा, ये देखो ये इक्वेशन सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे इसका हमको निकालना है डोमेन और रेंज, तो हम लोग आज लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंट टाइप का फंक्शन का हम लोग डोमेन निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ अलजेब्रा। हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। आप पूछेंगे स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो याद होगा स्टूडेंट्स कि आपने जैसे एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे √x - 4, ये इसका डोमेन निकालने जानते होंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया है। उसके आगे इसमें ऐड कर दें √x - 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, तो इसका आप सेपरेट डोमेन निकालना जानते हैं, इसका भी मैंने सेपरेट बताया है जब डिनोमिनेटर में आता है इसका डोमेन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। और अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें, ये मान लेते हैं कि fx जो है मेरा ये दोनों ऐड किया हुआ है, क्योंकि दोनों का तो एलसीएम लेंगे तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, दोनों मिक्स कर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका और इसका डोमेन निकाल लेते हैं, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, मतलब दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। यही ये कहाँ पे होता है, प्लस के साथ। ये मत देखो इसको f फंक्शन मान लिया, इसको g फंक्शन मान लिए, तो प्लस में, दूसरा माइनस में, प्रोडक्ट में और डिवीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4 टाइप का होता है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हमको ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि 2-3 अगर मेनली 2 ही पूछता है एग्जाम में बेस ज़्यादा कि अगर 2 फंक्शन ज्वाइंट रहेगा तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको याद होगा स्टूडेंट कि जितना हम आपको डोमेन निकालने सिखाएं स्टूडेंट्स, सारा इंडिविजुअल निकालने हैं, कभी भी कोई ऐड नहीं किए हैं। हाँ, 5 एक्सिस डिफाइन जो कि सिर्फ लॉग के लिए था, लेकिन ये अब बाकी में सिर्फ एक ही लगता था, लेकिन अब यहाँ पे मेरा 2 लगेगा। और ये 4 टाइप का हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा, जो कि अभी हम लोग डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहते हैं किसको है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स हमारा फाइंडिंग ऑफ डोमेन कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा हमारा एक टॉपिक स्टूडेंट्स की फाइंडिंग रेंज बचेगा, जो कि वो 2 से 3 लेक्चर लगेगा स्टूडेंट्स। आई थिंक 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 2 लेक्चर में हमारा रेंज कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पे हमारा उसके बाद फिर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम टाइप 1 जो है लॉगरिथमिक, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉ ऑफ अलजेब्रा को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टाइप 4 में पढ़ना है क्या है, लॉगरिथमिक। इसका इक्वेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स की log बेस a, और ये क्या रहेगा 5x। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 5x क्यों कहते हैं, क्योंकि 5x चेंज होते रहता है। हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स की log x बेस a, ये क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, ये पढ़े थे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x फिक्स था, लेकिन यहाँ पे x हमारा वेरिएबल रहेगा। कैसे वेरिएबल रहेगा स्टूडेंट्स,
कैसे रहेगा स्टूडेंट, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा log बेस से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये देखो, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ ये x होता है, log x होता है, लेकिन अगर ये x चेंज हो गया इसीलिए हम लोग 5x लिखते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स। इसका हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर हमारे तो फिर देखो स्टूडेंट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ स्टूडेंट्स कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाए थे, बताओ कि इसका डोमेन क्या होता है, log x का डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि इसका ग्राफ क्या था, याद होगा इसका स्टूडेंट log x का ग्राफ क्या था, यहाँ से टच करते हुए ऐसे पास करता था स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे 1 0 पे पास करता था। हमारा डोमेन अब क्या बनता है स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटिव की ओर, 0 पे क्लोज रहेगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन 0 से इन्फिनिटिव, 0 पर सॉरी 0 पर ओपन और इन्फिनिटिव पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि ये 0 पे अनडिफाइन होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्फिनिटिव तक जाता है। ठीक है, ये चीज तो आप जानते होंगे, ये चीज हम बताए थे स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सप्लेन नहीं किए, तो इसमें हम लोग अप्लाई क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको याद होगा कि log x में यहाँ भी क्या कंडीशन था स्टूडेंट्स कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, था कि नहीं था कंडीशन स्टूडेंट्स, बताइए आप हमको x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, तो वही लिख दिए कि 5x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ x था तो x ग्रेटर देन 0, यहाँ 5x है तो 5x ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब ये रहा a, आपको याद है स्टूडेंट जब हम log a बेस a बताए थे तो वहां पे दो केस बताए थे, एक बताए थे 0 से 1 के बीच में, दूसरा 1 से इन्फिनिटिव के बीच में, याद है स्टूडेंट्स, ये केस 1 था और ये केस 2 था। ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज है कि ये कह रहा है कि a जो है 0 से 1 तक होना चाहिए या तो 1 से इन्फिनिटिव तक होना चाहिए, और तीसरा है 5x इज डिफाइन होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हर जगह हम लोग लिखते हैं 5x इज डिफाइन, क्यों, ये क्योंकि ये सिर्फ log फंक्शन के लिए, क्योंकि log फंक्शन थोड़ा या फिर कहीं कहीं दो फंक्शन लगता है तो वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन करके इसका यूज करते हैं, जो कि आप लोग ने टाइप 3 में हम वहां पे log क्वेश्चन लेकर के बताए थे स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, फिर यहाँ भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। और इसका जनरली बहुत कम यूज होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा मेनली क्या समझ में आया कि हमको सिर्फ मेनली लगाना है 5x ग्रेटर देन 0, और दूसरा जब जरूरत पड़ेगा तो 5x डिफाइन लगाएंगे। ये कब लगाएंगे, ये जब बेस में कोई वेरिएबल रहेगा। जनरली क्वेश्चन अब तक जो भी बहुत कम क्वेश्चन ऐसा बुक में दिया गया है जो ये ए वेरिएबल रहता है, तो ये कब यूज होगा, ये रेयर केसेस में, रेयर केस में यूज होगा। ठीक है, मतलब रेयर केस कहने का मतलब कि क्वेश्चन बहुत कम रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारा ये log a बेस दिया हुआ है और फिर हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंपली यहाँ पे कोई दूसरा प्रॉब्लम तो है नहीं, बस सिंपली लगा दिए क्या स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, आप जानते होंगे तोड़ना है, x माइनस 6 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप तोड़ने के लिए जानते होंगे स्टूडेंट्स कि देखो पॉइंट निकला 2 और 6, तो पहला पॉइंट हो गया हमने, जो छोटा होता है तो छोटा से लेस, तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 यूनियन बड़ा से इन्फिनिटिव तक, 6 से इन्फिनिटी तक। ये आपको तोड़ने बताएंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग इसका क्या करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन का जो हम लोग जब ग्रेटर देन स्मॉल लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट पर आता है तो उसको कैसे हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 2, यही हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ ये कंडीशन लगा दिए, वैल्यू निकाल दिए, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जैसे कि log mod x, ठीक है स्टूडेंट्स, mod x इसका डोमेन निकालना है हमको स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका सिंपली वही करेंगे, ये क्या दिया हुआ है, mod x दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, हमको तो सोचना नहीं है इसके। जैसे मान लो बेस a है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो mod है क्या है, mod x जो है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये mod x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 5x इज डिफाइन का तो जरूरत है नहीं स्टूडेंट्स। और mod x क्या होता है, mod x इंटरसेक्शन, और हमारा जो x कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, x तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लोग क्वेश्चन, एक मिनट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन माइनस log x था या फिर log x सिर्फ क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था।
ना स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सही है, माइनस लॉग एक्स नहीं है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कर दिया, मैं मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो लगा दिया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मॉड एक्स का आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मॉड एक्स को चेक करने के लिए क्या तरीका है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 तरीका है कि याद है स्टूडेंट्स, हम आपको टाइप 3 में बताए थे, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो पॉजिटिव रखेंगे तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यस। जैसे 5 रखेंगे मॉड 5 तो ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव रखेंगे तो माइनस, जैसे कि -4 का मॉड क्या हो जाएगा 4, तो ये भी बड़ा होगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब जीरो रखेंगे तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ये कह रहा है, क्या ये संभव है स्टूडेंट्स? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक पॉइंट आया जो जीरो, जो जहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, r-0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया r-0 की सारा नंबर डिफाइन होगा, लेकिन सिर्फ जीरो डिफाइन नहीं होगा। यहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे अच्छा इसको मिटा सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इसको हम मिटा करके, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कराना चाह रहे थे हम कि थोड़ा स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल उसमें दिखाते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज को स्टूडेंट्स और इसको नोट्स को, तो फिर हम लोग दिखाएंगे 5x डिफाइन का मतलब क्या होता है, वो भी समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ गया कि सिर्फ हम लोग 5x ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ एक हमारा इससे मेरा मतलब है सिर्फ स्टूडेंट्स। ये बहुत रेयर केस यूज होता है और ये यूज होगा, अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नोट करो ना स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, log √x-1 प्लस √4-x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा log के ये कहते हैं, ये 5x कोई फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 5x है वो ग्रेटर देन लगा देंगे, मतलब √x-1 प्लस √4-x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ और देखो उसका क्या लगेगा, इंटरसेक्शन मतलब एंड क्या लगेगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों, अब ये देखो इसका मतलब देखो ये दोनों डिफाइन होना चाहिए, मतलब हमारा जो ये फंक्शन जो दिया हुआ है, क्योंकि फंक्शन में रूट था, अगर सिंपल लीनियर या क्वाड्रेटिक रहता, यही अगर रहता हमारा कि ये लीनियर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो रूट का आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि रूट के लिए एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो इसको ये दोनों को डिफाइन करने के लिए इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि √x-1 जो होना चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए इसको ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन करने के लिए हम लोग x-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये x माइनस, देखो मतलब है कि ये 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें √x-1 प्लस 4-x इज डिफाइन, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफाइन। ठीक है, तो हम लोग एक चीज समझते हैं स्टूडेंट्स कि पहला कंडीशन क्या कर रहा है, पहला कंडीशन कर रहा है कि ये इसका जो प्लस इसका जो ऐड होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो वो 0 से हमेशा बड़ा होगा ही होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी हम नंबर देंगे, इसमें कोई भी नंबर देंगे ये हमेशा मेरा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी तो डिफाइन होना चाहिए। देखो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स। और ये दोनों का डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन होने के लिए आप जानते हैं ये क्या होगा, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका क्या होगा स्टूडेंट 4-x लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 और एंड यहाँ एंड, और ये देखो इस 4-x है। ठीक है, तो 4-x इसको लिख सकते हैं x-4 ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, सॉरी ये लेस देन 0 नहीं ना होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया लेस देन 0, तो ये हो गया x लेस देन 4। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये x बिलोंग्स किया स्टूडेंट्स 1 से 4 के बीच में, और दोनों पे ओपन क्लोज लग गया, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं सॉल्व करना स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये कहता है पूरा रियल नंबर, ये कहता है नहीं 1 से 4 के बीच में, और वो क्लोज भी। तो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 से 4 के बीच में। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लिए। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये 5x डिफाइन का मतलब
फाइव एक्स डिफाइन का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ये इसका यूज कहाँ पे करते हैं। अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ वो जो 5x है वो एक्स्ट्रा अगर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या कुछ अदर लॉग या कुछ साइन आ गया तो हम लोग वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 10 दिया हुआ है इस बार स्टूडेंट, और फिर ये मॉड लॉग एक्स बेस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 बार लॉग है और ये हमारा लॉग एक्स बेस 10 का मॉड लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट देना चाहें तो हमारा ये ब्रैकेट हो गया। मतलब हमारा जो 5x है, 5x क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 5x क्या है, लॉग एक्स बेस 10 मॉड, ये हमारा 5x है। तो 5x ग्रेटर देन 0 कर दिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा जो ये है और ये 5x को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो ये अब देखो ये होना चाहिए, ये ठीक है। अब बताओ कि ये जो मॉड है, लॉग का कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे पॉजिटिव लें कि चाहे निगेटिव लें, सॉरी यहाँ पे हमारा, और ये देखो एंड यहाँ पे देखो अब इंटरसेक्शन। अब क्या देखो ये लॉग का क्वेश्चन है तो x कहाँ होना चाहिए, याद है आपको x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पुट कीजिएगा log -5 तो आप जानते हैं log -5 होता ही नहीं है, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर यहाँ समझ में आएगा, ये है हमारा x इज डिफाइन, x इज डिफाइन। यही मतलब है कि क्यों कहते हैं हम लोग बार बार डिफाइन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिए, या तो फिर अगर लॉग का क्वेश्चन है तो उसमें हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कि वो निगेटिव नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ देखो इससे क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या करता है। ठीक है, देखो ये इसमें देखो ये क्या कर रहा है, तो ये मॉड का है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। तो मॉड में क्या होता है, मॉड को चेक करने के लिए आपको बताएं तरीका स्टूडेंट्स, प्लस माइनस और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस देंगे कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव नहीं चलेगा क्योंकि आप जानते हैं एक्स इन नॉट डिफाइन, वहाँ भी लोग निगेटिव ये कर चुके हैं। और अब देखो 0 अगर क्या सॉरी तो 0 पे भी नहीं हमारा होगा, 0 पे भी नहीं होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि log 0 कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज यहाँ पे है कि x का, आपको एक ये चीज याद होगा स्टूडेंट्स कि log 1 बेस 10 इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 0 होता है। आप जानते होंगे ये प्रॉपर्टी है लॉग चैप्टर स्टूडेंट्स, नहीं जानते तो हम पढ़ाएंगे लॉगरिथम अलग से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू इफ x इज 1 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और क्या 0 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, नेवर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम लोग x इक्वल टू, तो ये देखो इंटरसेक्शन है तो ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकला, इससे क्या निकला कि देखो निगेटिव भी नहीं ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं। और पॉजिटिव में देखो पॉजिटिव ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं ले सकते। ये क्या कह रहा है, ये तो कह ही रहा है कि पॉजिटिव ले सकते हैं, तो समझ में आ गया। ये कह रहा है इसका मतलब क्या होगा कि x नॉट इक्वल टू 1 लेना चाहिए। तो लेना क्या चाहिए भाई हमको, तो हमारा इसका डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम इसको लिखना चाहें हम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम लिखना चाहें तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि 0 से इन्फिनिटी तक तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें 1 सिर्फ नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 5x डिफाइन क्यों हुआ और ये क्यों 1 यहाँ पे -1 क्यों किए यहाँ पे, और हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो कराए थे वहाँ पे -0 क्यों किए थे स्टूडेंट्स। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे log 1 पे ये 0 हो जाता था और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता था, और वहाँ पे तो सिंपल था x 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता था, इसीलिए 0 वहाँ पे माइनस किए थे जैसे इसे प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हमारा लॉगरिथम टॉपिक हम लोग यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। ना स्टूडेंट्स, तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें लॉगरिथमिक टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं हम लोग। देखने में क्वेश्चन स्टूडेंट बड़ा खतरनाक लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि log 5 log 4 log 3 फिर x है। इसका हम लोग निकालना क्या हमको स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या निकालना है इसका हमको स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़े स्टूडेंट्स कि पहला कंडीशन क्या पढ़े स्टूडेंट्स की, देखो यहाँ पे मेरा पहला जो ये log है इसके लिए 5x क्या है, इसके लिए हमारा 5x हो गया स्टूडेंट्स, log 4 log 3x।
ये पहला वाले के लिए 5x हुआ, तो ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या बोले कि याद है आपको स्टूडेंट्स कि जब वो अगर वो जो 5x ग्रेटर देन 0 है तो 5x डिफाइन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। याद है स्टूडेंट्स कि log x में क्या लगाते थे, x ग्रेटर देन 0 एंड x इज डिफाइन होना चाहिए स्टूडेंट्स, या नहीं सॉरी log 5x में याद है क्या लिखते थे, 5x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 5x क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफाइन भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रेटर देन होना हो गया और 5 डिफाइन के लिए क्या लगे, इसके लिए हो जाएगा log 4 के लिए हो गया। ठीक है, अब इसमें लग जाएगा हमारा log 3x जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए ये डिफाइन होना चाहिए क्योंकि इसके लिए जो x जो 5 में इसमें मान लेते हैं कि y(x) क्या हो जाएगा, इसका आगे वाला, और इसके लिए क्या है, इसके लिए इसका आगे वाला, तो इसके लिए x ग्रेटर देन 0। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे लिए यहाँ पे 3 कंडीशन आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये देखो हमारे लिए 3 कंडीशन आ गया। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ये क्यों हुआ, ये सिर्फ और 5x डिफाइन की वजह से हुआ स्टूडेंट्स। ये तो हमारा कंडीशन हुआ, लेकिन ये दोनों डिफाइन की वजह से हुआ कि इसके लिए हम लोग पूरा ले लिए स्टूडेंट्स, ये जो हुआ, और इसको डिफाइन करने के लिए इसके लिए इसको हम लोग log x को ग्रेटर देन 0 लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम लोग log को डिफाइन करने के लिए इसके लिए हम लोग ये x को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब बोलोगे सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो इसका इंटरसेक्शन तीनों का लेंगे। इसका देखो तो ये देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो बेस है वो उधर से इसका हम लोग आर्गुमेंट तोड़ते हैं। तो देखो यहाँ इसका log x बेस 3 क्या समझ में आ रहा है, ये देखो ये पार्ट समझ में आ रहा है, ये पार्ट समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है x की तरह काम कर रहा है। मतलब ये हो गया log 3x जो हो गया ग्रेटर देन 4 पे पावर 0, बेस पे पावर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया log 3x ग्रेटर देन 4 पे पावर 0 क्या हो गया 1। अब फिर यहाँ पे अब लगा देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये देखो इस बार फिर लगा देते हैं x ग्रेटर देन 3 पे पावर 1, तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से फास्ट टर्म कर देते हैं, यहाँ से क्या हो गया x ग्रेटर देन 3 पे पावर 0, x ग्रेटर देन 1 हो गया स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन लग गया। और यहाँ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 0। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये कहता है यहाँ क्या निकला 3, ये 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी ओपन 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कहता है कि नहीं 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये कहता है कि नहीं 3 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 3 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी नंबर लाइन गलत कर दिया मैंने, एक मिनट नंबर लाइन गलत कर दिया था कि 0 हमारा इधर होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए। बताओ स्टूडेंट्स कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा ये वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, की हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कैसे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, और दूसरा ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक से ज़्यादा। ये आपका आर डी शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि 5x डिफाइन हम लोग क्यों लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। ना स्टूडेंट्स, तो अब हमारा फाइंडिंग डोमेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, जिसमें से हमने 4 टाइप के क्वेश्चन बताए स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 फंक्शन दिया हुआ, जैसे देखो ये x - 1 और 4 - ये देखो ये इंडिविजुअली आपको बताए हैं, ये भी इंडिविजुअली बताएं। अगर 2 फंक्शन को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवीजन कर दें, तो हमारा फाइनल जो डोमेन ऑफ फंक्शन fx का होगा, दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वो ये लॉ कहता है कि अगर fx और gx मान लेते हैं 2 फंक्शन है जिसका डोमेन df और dg है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों फंक्शन का जो डोमेन निकला होगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में भी हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। अगर दोनों फंक्शन को अगर हम डिवीजन करते हैं तो उस सिचुएशन में भी इंटरसेक्शन ले लेंगे। और याद रहे ये डिवीजन रहेगा, आप जानते हैं डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसीलिए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको याद होगा इसका डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन होता है आप जानते होंगे स्टूडेंट्स x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू, और इसका क्या होगा स्टूडेंट, इसका भी 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x - 4 लेस देन 0, तो ये हो गया x लेस देन 4 इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा यहाँ से क्या निकला, और तो इस अब ये दोनों के बीच में क्या ले लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, देखो ये एक हमारा एक निकला डोमेन ऑफ, ये निकला डोमेन ऑफ f निकला स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या निकला, डोमेन ऑफ g निकला, ठीक है। अब हम ये दोनों जो फंक्शन का जो हम लोग इंडिविजुअल डोमेन निकला उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डोमेन ऑफ जब दोनों का वेट करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये क्या करता है, तो ये देखो ये कह रहा है कि 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 हमारा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 4 रहेगा या 4 से छोटा रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा या 4 से छोटा रहेगा। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, हम लोग डी डोमेन ऑफ फंक्शन और डोमेन ऑफ जी दोनों हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट होगा 1 से 4 के बीच में। तो हमारा फाइनल आंसर हमारा इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन और डोमेन जी क्या हो गया, 1 से 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज हमको यहाँ इस लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन यही एक्सप्लेन करता है कि अगर दो फंक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बस दोनों का डोमेन निकाल लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, सिंपल है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो और समझने का कोशिश करो। अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और देंगे स्टूडेंट्स और फिर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को नोट करो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स तो देखिए हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो मैंने 2 एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ये देखो, और ये जरूरी नहीं है कि वो इसकी स्क्वायर रूट ही रहे स्टूडेंट्स। ये देखो ये क्या है, हमारा 1 बाय क्वाड्रेटिक है, उसके साथ लॉग एड हो गया। ये देखो क्या है, ये लीनियर क्यों स्क्वायर रूट है और ये 1 बाय इनका ये क्वाड्रेटिक का रूट है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी 2 चीज का हो सकता है। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, आप तो सिर्फ ऐड करने का प्लस दे रहे हैं, माइनस दे ही नहीं रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं दे रहे, आपको माइनस लेना, ये ले लो, माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। क्योंकि माइनस में भी फिर वही होगा, सेम सिचुएशन, इंटरसेक्शन ही होगा। और मल्टीप्लाई और डिवीजन का इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ बनता है, ट्रिगो जब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे ट्रिगो में हम लोग वो चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो, तो देखो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका स्टूडेंट्स, इसका जानते हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक है, तो हमारा ये 1 बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा कि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, x² - 4 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, x - 2 x + 2 नेवर इक्वल टू 0। तो हमारा जो है x जो है वो 2 भी नहीं होना चाहिए और -2 भी नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स अभी मैंने इसका बताया स्टूडेंट, जस्ट इसके बैक लेक्चर जो बताया है कि इसका हम लोग ने बताया था स्टूडेंट्स, इसका हमारा क्या निकलेगा, इसका जो ये इसको इक्वल टू कर देंगे स्टूडेंट्स, x² - 8x + 12 ग्रेटर देन 0 लगा देंगे कंडीशन। और ये हमारा क्या आएगा, -∞ से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये दोनों के बीच में क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि हम लोग ये दोनों के बीच में क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। कि हमारा ये एक डोमेन निकल तो x नॉट इक्वल टू 2 और -2 हो गया। इसका मतलब इसका क्या हुआ कि ये कहता है सारा नंबर लो, ये कहता है सारा नंबर लो, लेकिन 2 और -2 नहीं लो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, और ये तो दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इसका देखते हैं, तो हमारा नंबर लाइन कर देते हैं, ये 2 ये 6। तो ये क्या करता है, ये कहता है 6 से ओपन से इधर और 2 ओपन से इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारा क्या करता है, ये कहता है कि 2 और -2 तो इधर आएगा। ये कहता है कि 2 नहीं लेना, सारा नंबर लेना, सारा नंबर ले लो, ठीक है, लेकिन 2 नहीं लेना। ये देखो ये यहाँ पे 2 नहीं लेना, ये मतलब ये ओपन रहने देना, और -2 भी नहीं लेना, -2 भी ओपन रहने देना, ये कहता है स्टूडेंट्स। अब बताओ इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये तो देखो सारा कह रहा है, सिर्फ -2 और 2 नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये -∞ से आएगा -2 तक,
कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, -2 तक ओपन जाएगा क्योंकि -2 ये कह रहा है नहीं लेना है, यूनियन फिर -2 से जाएंगे हम लोग 2 तक और फिर यूनियन 6 से इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि -इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे हम लोग -2 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कटा तो नहीं है, थोड़ा सा एक बार मैं देख लूँ स्टूडेंट, नहीं कटा है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, बस दोनों का निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन लेने तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, नहीं तो अगर और दूसरा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग इसका देखते हैं, इस क्वेश्चन का देखते हैं, इसका क्या होगा, 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x - 4 लेस देन 0, तो x लेस देन 4 होगा, 4 या 4 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका क्या होगा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, x² - 1 का ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं होगा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, और ये होगा x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें पॉइंट आएगा -1 और 1, ये होगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो ये दोनों क्या कर लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे, किसमें ये x लेस देन इक्वल टू 4 इसमें और इसमें, दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन ले लिए स्टूडेंट्स, एक -1 दे दिए, एक 1 दे दिए। ठीक है, ये कह रहा है कि -1 से 1 तक ओपन, फिर 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि नहीं 4 से लेस होना चाहिए, तो 4 हमारा यहाँ पे होगा, और ये कह रहा है कि 4 लेंगे और 4 से लेस लेंगे। अब बताओ इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा। अब देखो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट में देखो ये इसमें ओपन है, तो इस यहाँ भी हमारा जो कॉमन आएगा वो ओपन आएगा, तो -इन्फिनिटी से -1, और ये हमारा ओपन रह जाएगा, सॉरी 4 के इक्वल है ये, ठीक है, हाँ ठीक है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, और हमारा यहाँ पे 1 इन से 4 यहाँ पे क्लोज रहेगा। क्यों यहाँ पे क्लोज क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 तक तो जाना ही है, 4 पे तो क्लोज है ही मेरा, और यहाँ तो सीधा लाइन है, ये तो ऑटोमेटिक क्लोज तो आ ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 4 पे क्लोज है, ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स। थोड़ा नीचे कट तो नहीं गया, हम वो चीज़ देखना चाह रहे थे, नहीं कटा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, मेनली हमको ये समझाना था कि इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो, हम 2 क्वेश्चन और कराएंगे स्टूडेंट्स, और फिर आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये 2 क्वेश्चन क्या, 5th और 6th हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, के बाद फिर एक और लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, हमारा द एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो कि एक चीज हम ये चीज समझाने के लिए क्वेश्चन को लिए हैं स्टूडेंट्स, जब इसका हम लोग क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है हमको, डोमेन फाइंड करना है, क्योंकि अब तक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, डोमेन। ये बताना इसलिए पढ़ रहा है स्टूडेंट्स कि देखो हम लोग करते हैं क्या, हो सकता है हम लोग को मन में आता हो कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये तो कट जाएगा, x - 3 x + 3 बाय x - 3 हम लोग कटा देते हैं इसको, और हमारा आ जाएगा x + 3 आंसर, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग को कटाना नहीं है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसी फंक्शन के अनुसार। तो हमारा फंक्शन ये हो गया स्टूडेंट्स, इसका है डिनोमिनेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं था स्टूडेंट्स, हमको डिनोमिनेटर में क्या हुआ x - 3, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 3 नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, मतलब x ≠ 3, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, r - 3। तो सिर्फ स्टूडेंट्स हमको ये एक्सप्लेन करना था, ये तो आप जानते ही थे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी वही चीज होगा स्टूडेंट्स कि देखो ऊपर में मॉड है, नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर में न्यूमरेटर से तुमको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, मतलब x - 4 ≠ 0 होना चाहिए, x ≠ 4, इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, r - 4 डोमेन हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, कुछ था, हमको सिर्फ ये था समझाना कि इससे प्रॉब्लम। देखो अगर x - 4 मॉड भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में x - 4
मॉड नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू 4 रहेगा तभी वो 0 होगा, इसीलिए वो 4 नहीं लेंगे। तो सेम केसेस आ गया स्टूडेंट्स। तो ये चीज हम एक्सप्लेन करने का कोशिश किए कि अगर मॉड ऊपर में रहे और सेम नंबर दिखे तो उससे ये घबरा नहीं जाना है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिए थे स्टूडेंट्स। तो अदर एग्जाम्पल एंड वन थिंग्स मोर स्टूडेंट्स की जैसे कि इन वन थिंग मोर स्टूडेंट्स की जैसे हमारा ये चीज। अच्छा स्टूडेंट्स आप तो नोट नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या था, x² - 9 / x - 3, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, x - 4 का मॉड बाय x - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन था और दूसरा ये क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को नोट, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और क्वेश्चन को नोट करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हम मिटा दिए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन को 2 नोट कर लीजिएगा जो हमने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं कि fx मेरा दिया हुआ है x² और gx दिया हुआ है मेरा x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये दोनों कहां से कहां है, फंक्शन fx जो है स्टूडेंट्स ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है और gx भी रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये कह रहा है कि f + g क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है f - g क्या होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है f × g उसके बाद x। ठीक है स्टूडेंट्स, और चौथा कहता है f/g × x क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा। तो ये देखो f + g उसके बाद x है, मतलब क्या, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो किससे निकलेगा, fx + gx निकलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये देखो ये दोनों रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो दोनों का डोमेन का जो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोमेन के इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये fx + gx हो गया। ये इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो fx हम लिख दिए x² और जो डोमेन था वो इसका जो gx था वो लिख दिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको ये क्या है, ये माइनस है f - g उसके बाद x है, तो ये हो गया fx - gx और ये हो गया x² - x - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। और ये क्या है स्टूडेंट्स, f × g, ये क्या है, ये पॉइंट देने का मतलब इनटू, तुम्हारा क्या हो गया fx × gx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया x² × x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा यहाँ पे क्या हुआ, fx डिवीजन ऑफ gx स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया x² / x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे gx हियर x+1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मेनली हम ये, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आप क्यों बताएं स्टूडेंट्स, हम ये सिर्फ समझाने का कोशिश किए। अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ दिखे तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं एड में, ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्शन में हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 फंक्शन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज़ सिर्फ हमको एक्सप्लेन करना था, अदरवाइज इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो आज तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स डोमेन चैप्टर का, और यहाँ पे हमारा फाइंडिंग डोमेन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग फाइंडिंग रेंज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स, आप हमारा लेक्चर ये हमारा लास्ट मतलब कि डोमेन को फाइंड करने का हमारा 3 लेक्चर लगा स्टूडेंट्स, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर और 10th लेक्चर स्टूडेंट्स। तो फाइंडिंग डोमेन का आप क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो तो आप मेरे साथ बने रहिए, पाई मैथ्स बाय टीवी सर के साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा फाइंडिंग रेंज पे आए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट को जरूरत हो उसको शेयर भी कर दो स्टूडेंट्स। थैंक यू।